जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा 2 के ट्रेलर के रिलीज होने के पहले ही ये बात तो सबको तयशुदा पता थी कि भाई रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तो बनने ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ये ना बोल रहा हो कि भाई रिकॉर्ड नहीं बनेंगे। कलेक्शन को लेकर तक पब्लिक ने अभी से प्रोडिक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं कि पुष्पा 2 कितना कलेक्शन करके निकालने वाली है। और देखिए, पब्लिक जब इतना इंटरेस्ट किसी मूवी में दिखाती है तो ऑब्वियस सी बात है, मेकर्स को भी मूवी उसी लेवल की बिग बनानी पड़ती है। अब अल्लू अर्जुन को लेकर जो एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई अभी 2 एक दिन पहले कि भैया बंदे ने 300 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करी है इस मूवी के लिए। 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए मायने रखता है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि बॉलीवुड उसमें चाहे तो न जाने कितनी मूवी बना दे, लेकिन बात वही आ जाती है कि क्वालिटी तो शायद वो फिर भी नहीं दे पाएगा। अल्लू अर्जुन की इस मूवी का जो ट्रेलर लॉन्च का इवेंट है, वो इवेंट ही अपने आप में एक बानगी बन गया कि भैया आप किस कदर पब्लिक को क्रेजी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर के लॉन्च इवेंट से। अमूमन साउथ की मूवीज़ के लिए कोई ना कोई साउथ की ही बड़ा शहर चुना जाता है। आमतौर पर हैदराबाद को चुना जाता है किसी भी ट्रेलर लॉन्च के लिए, लेकिन इस बार बिहार के पटना को चुना गया, जहां पर कि गांधी मैदान में भारी संख्या में भैया लोग जो थे वो इकट्ठे हुए इस एक साउथ की मूवी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर जब मैं इस मूवी को साउथ की मूवी कह रहा हूँ ना, तो यकीन मानिए दिल पे बहुत पत्थर रख के कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने अब जाके इन चीज़ों को, मतलब जो एक लैंग्वेज बैरियर की जो हम लोग बात करते थे ना, जो हमारे यहाँ के राजनीतिक की बात किया करते थे, उस बैरियर को पब्लिक ने तोड़ दिया है। जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस बार बार हमको लैंग्वेज के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, उसको भी यहाँ पर तोड़ दिया है। अगर साउथ इंडिया से कोई व्यक्ति आकर नॉर्थ इंडिया में अपनी मूवी को इस कदर प्रमोट कर रहा है, तो आप खुद समझ जाइए कि भैया अब वाकई में पब्लिक ये चाहती है कि चीज़ें ऐसी ही चलती रहें खुशी खुशी, तो जो है बेहतर रहेगा। अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना की मूवी का ट्रेलर लॉन्च इवेंट गांधी मैदान में किया गया, पटना बिहार में, जहां पर कि भारी संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन ये सब तो चलिए, जो हो गया सो हो गया, पर मूवी के ट्रेलर के आने के बाद में जिस तरह की हाइप सोशल मीडिया पर बनी है, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये मूवी अब क्या करने वाली है। फिलहाल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है पुष्पा द रूल। ट्रेलर लोगों को बेहद पसंद आया है। हालांकि कुछ 19-20 कमियां लगी हैं, मतलब थोड़ी बहुत कमियां लगी हैं, बट स्टिल ट्रेलर काफ़ी अच्छा है। जैसी एक्सपेक्टेशंस थी कि लार्जर देन लाइफ इमेज दिखाई जाएगी पुष्पा की, उसके ही साथ में मेकर्स ने पूरी तरीके से जस्टिस भी किया है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप जस्टिस करते हो इस तरीके से, तो फिर पब्लिक का प्यार भी आपको उस कदर ही मिलता है। अभी अभी मेकर्स ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट करते हुए बताया है कि रिकॉर्ड बनना रुकना नहीं चाहिए। रिकॉर्ड बन गया है कि भैया फास्टेस्ट इंडियन ट्रेलर टू हिट 100 मिलियन व्यूज। 24 घंटे से भी अंदर के टाइम में पुष्पा टू द रूल ने 100 मिलियन व्यूज अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स टच कर लिए हैं। सॉरी, यूट्यूब के ऊपर टच कर लिए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में टोटल मिलाकर। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फीट है। और देखिए, 100 मिलियन व्यूज कम नहीं होते हैं भैया, है ना। अगर हम बाइफिकेशन की बात करें तो तेलुगु में बताया जा रहा है कि इसको 43 मिलियन व्यूज मिले हैं, हिंदी में 31 मिलियन व्यूज मिले हैं, तमिल में 3.9 मिलियन मिले हैं, बंगाली में 450 मिले हैं, मलयालम में 826 मिले हैं, कन्नड़ में 305 लाख व्यूज मिले हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 80-85 मिलियन व्यूज हो रहा है, और थोड़ा बहुत इधर उधर मिला मिलू के इन टोटल आप मान सकते हैं कि इस मूवी को टोटल 100 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मूवी को 2.5 मिलियन लाइक्स भी मिल चुके हैं। तो भाई सोशल मीडिया पर तो टोटलिटी में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मूवी फिलहाल अभी की कंडीशन में तो भाई बेहतरीन तरीके से रूल कर रही है। इसके अलावा अगर हम लाइव इवेंट में यूट्यूब चैनल के ऊपर देखे जाने वाले व्यूज़ में देखे जाने वाले काउंट की बात करें, तो पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को 2,61,000 लोगों ने देखा। बिमला नायक को 1,84,000 लोगों ने देखा था। आरआरआर को 1,53,000 लोगों ने देखा था। वकील साहब को 1,31,000 ने देखा था। तो यहाँ पर एक तरीके से पुष्पा 2 ने अपने क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर को करीब 80 लाख व्यूज से हराया है, सॉरी 80,000 व्यूज से हराया है। तो ये भाई आप देख लो किस कदर पब्लिक क्रेजी हो रही है इसके लिए। और भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि इस मूवी ने बनाए हैं अपने इसी पूरे कदम चाल के समय पर, तो आपको एक एक करके बताता हूँ। मेकर्स ने ट्रेलर का जो पोस्टर रिलीज करके बताया कि भाई मूवी जो है वो 100 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर चुकी है। पुष्पा 2 ने सारे तेलुगु के जितने भी ट्रेलर्स आए थे, इन सब के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है, जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है उस चीज़ को। इससे ही बड़ा रिकॉर्ड ये है कि 15 घंटों में ही पुष्पा 2 के ट्रेलर पर 8,66,000, मतलब करीब 9 लाख लाइक्स आ चुके थे। दूसरे नंबर पर सलार ने 8,50,000 लाइक्स लिए थे, और आरआरआर ने 8,05,000 लाइक्स लिए थे। तो भाई इसने अब सालार और आरआरआर को ही पछाड़ दिया है, पुष्पा 2 आगे निकल गई है।
अभी की जो अपडेट निकल कर सामने आई है उसमें पता चला कि भैया 100 मिलियन व्यूज इस ट्रेलर के पूरे हो चुके हैं। मलयालम में 5 लाख व्यूज और 41,000 लाइक्स हैं। कन्नड़ में भी कुछ अच्छा खासा ही मैटर यहाँ पर चल रहा है। अगर आप इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अब इसके 2 मिलियन लाइक्स भी क्रॉस कर गए हैं। सोशल मीडिया आज की तारीख में एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है, एक तरीके से हम कहें सॉफ्ट पावर बन चुका है कि अगर किसी मूवी को अपने आप की हाइप क्रिएट करनी है तो आपको सोशल मीडिया जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एंड क्योंकि फैन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया किसी वेबसाइट्स के ऊपर अपने फेवरेट स्टार के बारे में जुड़ी हुई हर एक अपडेट को देखने के लिए, कि अगर आप उस टूल का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप वाकई में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर पुष्पा 2 के मेकर्स ने यहाँ पर ये तान सही छेड़ी है जो इन्होंने बिहार के पटना में जाकर ट्रेलर का लॉन्च किया है। वरना बॉलीवुड ने तो अभी तक इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ करके हम लोग हाइप क्रिएट कर सकते हैं। न जाने कितनी ही मूवीज़ हैं, जैसे कि अभी एक भैया करके मूवी है, भैया जी करके एक मूवी आई थी मनोज वाजपेयी जी की। अब वो मूवी भी कुछ यूपी बिहार के ही बैकड्रॉप में सेट थी, लेकिन उन लोगों ने भी वहाँ पर जाकर ट्रेलर लॉन्च नहीं किया, ना ही कोई बहुत बड़े इवेंट्स प्लान किए। देखिए हिंदी पट्टी पे भी अगर हम लोग बात करें तो माना जाता है कि सिंगल स्क्रीन का जो एक क्रेज़ है ना, वो यूपी, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ज़्यादा है। लेकिन इन शहरों को हमेशा ही इग्नोर किया जाता है। हाँ, प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो जाता है, बट इस तरह के बड़े इवेंट्स होते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल स्क्रीन सिनेमा पे एक मास सिनेमा को हिट करना है तो आपको इन जगहों पर तो जाकर काम करना ही पड़ेगा। इन जगहों पर जाके काम करने से पब्लिक और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है आपके आने वाले इवेंट के लिए, आपकी आने वाली मूवी के लिए। और यहाँ पर पुष्पा के मेकर्स ने इस बात को समझा, क्योंकि पुष्पा का जो फर्स्ट पार्ट आया था वो फर्स्ट पार्ट भी इन्हीं रीजन्स में एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। हिंदी सर्किट में भी सबसे ज़्यादा कलेक्शन इन्हीं स्टेट से निकल कर आया था। तो पुष्पा के मेकर्स ने इस बात को समझा, इस बात को जाना, और उन्होंने कहा ठीक है अब हम इस पूरे कंटेंट को एक बार ले जाकर नॉर्थ में नॉर्थ की ही तरह इसको पूरा सामने रखेंगे। क्योंकि साउथ के दर्शक तो वही ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर तो काफ़ी सारे ट्रेलर लॉन्च होते रहते हैं, बट अल्लू अर्जुन का बिहार जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। इंडियन सिनेमा के लिए भी ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि इंडियन सिनेमा को भी इससे पता चलता है कि भाई आपके पास में अपने हाथ और पैर फैलाने के लिए कितनी सारी जगह हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ को टारगेट करके अगर मूवी बनाते रहेंगे तो शायद ऐसा लगता है कि आपसे काफ़ी दर्शक दूर हो जाएंगे। और बॉलीवुड आज की तारीख में इसी बात को समझ नहीं पा रहा है। पुष्पा ने उसी बैरियर को तोड़ा है, जो समझ का बैरियर है, लैंग्वेज का बैरियर, उन सभी बैरियर्स को तोड़ा है। और फाइनली अब ये मूवी 5 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। इसके टक्कर में कोई मूवी है नहीं और ना ही कोई मूवी आएगी, क्योंकि सबको पता है कि भाई पुष्पा के आगे अगर रिलीज़ हुए तो ऑब्वियस सी बात है पुष्पा तो वाइल्ड फायर बनी गया है, लेकिन हम लोग राख बन के उड़ जाएंगे। कुछ ऐसी हालत पुष्पा के सामने होगी अगर कोई और मूवी रिलीज़ हुई तो। हालांकि रिव्यूज़ के आने का और हम लोग वेट करेंगे कि भाई कैसे क्या मूवी के रिव्यूज़ आते हैं। प्री रिलीज डेटा के हिसाब से कुछ रिव्यूज़ धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे जैसे ही एडवांस बुकिंग शुरू होगी। तो रिकॉर्ड तो फिलहाल पुष्पा ने बना लिए हैं सोशल मीडिया पर। अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया का जादू जो है क्या बड़े पर्दे पर भी वैसा ही उतरता है, क्योंकि पुष्पा 1 ने तो आग लगा दी थी, तो पुष्पा 2 को तो धमाके करने ही पड़ेंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।